अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पी टाइप और एन टाइप सोलर पैनल्स की। बिकॉज अगर आप इस साल सोलर पैनल्स लेने जा रहे हैं और आपने अभी तक परचेज नहीं किए या आप अपने सोलर पैनल्स में एक्सटेंशंस करने जा रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी एक ये है कि अब मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं एन टाइप सोलर पैनल्स। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सोलर पैनल्स में डिफरेंस क्या है। पी टाइप वो सोलर पैनल्स होते हैं जिसमें सिलिकॉन में उन एलिमेंट्स की डोपिंग की जाती है जिन एलिमेंट से होल्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा समझते हैं उनको ये पता है कि दो तरह के सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक होल्स होते हैं। तो पी टाइप्स में डोपिंग उन एलिमेंट्स की जाती है जो कि होल्स प्रोड्यूस करते हैं, और जिनकी वजह से जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है और उनको एनर्जी मिलती है तो वो होल्स मूव करते हैं इनसाइड पोटेंशियल फील्ड। तो अब और एन टाइप में इसके अगेंस्ट होता यह है कि एन टाइप में चार्जेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी डोप ऐसे मटेरियल्स के साथ किया जाता है सिलिकॉन को जिनमें चार्जेस होते हैं, यानी नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट में फ़र्क आता है। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन फ़ायदा और नुकसान कहाँ पे, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स कहाँ पे हैं, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं पी टाइप पैनल्स की, तो पी टाइप पैनल्स जो हैं वो रिलेटिवली थोड़े से चीप होते हैं एज कम्पेयर विद एन टाइप पैनल्स। पी टाइप पैनल्स ईजिली अवेलेबल होते हैं, और चूंकि वो इजीली अवेलेबल होते हैं और इस वक्त मार्केट में भी ज़्यादातर जो पैनल्स आपको नजर आएंगे वो पी टाइप पैनल्स हैं, तो उनकी जो रेट्स हैं वो कुछ हज़ार कम पर पैनल आपको मिल रहा होगा या कुछ रुपए कम पर वॉट आपको मिलेगा। लेकिन इसकी एफिशिएंसी एज कम्पेयर विद एन टाइप निस्बतन कम होती है। अगर मैं नंबर्स की मोटी मोटी बात कर लूँ तो जो पी टाइप के सोलर पैनल्स हैं वो नॉर्मली 17% से समवेयर अराउंड 21% की एफिशिएंसी पे काम कर रहे होते हैं, और जो एन टाइप के सोलर पैनल्स हैं वो 20% से लेकर 24% की एफिशिएंसी पे काम कर रहे होते हैं। एक तो पार्ट हो गया ये एफिशिएंसी वाला जो इन दोनों को फ़र्क करता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इम्पैक्ट डाल रहा होता है आपका डिग्रेडेशन पे। जो सोलर पैनल्स होते हैं वो विद टाइम डिग्रेड होते हैं। डिग्रेड होने से मुराद ये है कि आपका जो सोलर पैनल है वो आज अगर मिसाल के तौर पे 100 वाट बनाता है, तो एक साल बाद वो 100 वाट नहीं बना रहा होगा। हो सकता है वो 98 वाट बनाए, 96 वाट बनाए, डिपेंडिंग उसकी फॉर्मेशन किस तरह से है। पर पॉइंट बताने का ये है कि डिग्रेडेशन आती है सोलर पैनल्स में, और सोलर पैनल्स में ये डिग्रेडेशन जो स्टार्टिंग ईयर होता है, पहला और दूसरा साल होता है, उसमें ज़्यादा होती है, एंड उसके बाद वो डिग्रेडेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। बट आम तौर पे अगर हम बात करते हैं इस डिग्रेडेशन की, तो ये डिग्रेडेशन पी टाइप में थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर विद एन टाइप। अगर आप एन टाइप की बात करेंगे तो जो एडवांस्ड सोलर पैनल्स हैं या जो उस पर बिल्कुल नए सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो 0.3 to 0.5% डिग्रेडेशन पे हैं। इसके कंपैरिजन में जो पी टाइप सोलर पैनल्स हैं वो हैं, और जो पी टाइप सोलर पैनल्स हैं वो 0.5 से 0.8 डिग्रेडेशन पे हैं। याद रखें, इसमें हम पहले और दूसरे साल को शामिल नहीं करते हैं। नॉर्मली पहला और दूसरा साल है उसमें डिग्रेडेशन मैनी टाइम्स ऐसा भी होता है कि 1 से 2% की डिग्रेडेशन होती है। लेकिन ये जो भी आप सोलर पैनल लेते हैं उनकी जो डिटेल डेटा शीट होती है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। जो लोकल कंपनीज हैं वो ये डेटा शीट आपके साथ शेयर नहीं करती हैं, लेकिन जो कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो ये उनकी डेटा शीट आपको उनकी वेबसाइट से ये मिल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं लॉन्जी की या कैनेडियन सोलर की, तो इनकी डेटा शीट्स जो है इनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती हैं। वहाँ पे इन्होंने ये डिग्रेडेशन जो है ये ज़्यादा डिटेल में बताई हुई होती है कि पहले 2 साल क्या होगी, अगले 2 साल क्या होगी। सिमिलरली आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दुकानदार आपको ये कह रहा होता है ये भी मेरे पास 550 वाट का एक ही कंपनी का है
और ये भी मेरे पास 550 वाट का एक ही कंपनी का है, लेकिन उनके मॉड्यूल्स डिफरेंट होते हैं। तो मॉड्यूल डिफरेंस होने से फ़र्क ये आता है कि जो लेटेस्ट मॉड्यूल्स होते हैं, जो कि नई R&D की बेस होते हैं, उनमें डिग्रेडेशन जो है कम होती है। यानी आपको लॉन्जी के ऐसे सोलर पैनल्स भी मिल जाएंगे जो 550 वाट के हैं, जो कि 5 या 10 हज़ार रुपया कम है एज कम्पेयर विद उनके नए मॉडल्स वाले सोलर पैनल्स के। और उसमें सिर्फ फ़र्क यही है क्योंकि जो नए मॉडल्स वाले हैं उनमें R&D ज़्यादा बेहतर हुई हुई है, ज़्यादा और बेहतर एडवांस तरीके से उनको मैन्युफैक्चर किया गया है, और उनकी जो डिग्रेडेशन है वो पहले और दूसरे साल में जो बहुत तेज़ डिग्रेडेशन होती है, रफली अराउंड 1 to 2% की डिग्रेडेशन होती है, इन सम केसेस 2.5% की भी डिग्रेडेशन होती है, उसको वो कम कर दिया है उन्होंने, समवेयर अराउंड 0.5 तक वो लेकर आ गए हैं। तो इन चीज़ों को जब भी आप परचेज करने जाएं इस साल, स्पेशली जो इस साल परचेज करने जा रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि शॉपकीपर से पहले आप एन टाइप मांगें, ठीक है। और अगर एन टाइप अवेलेबल ना हो तो आप ऐसा पी टाइप मांगें जिसकी डिग्रेडेशन कम से कम है। और डिग्रेडेशन में आप एक तो ये भी देखेंगे लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन उसकी कितनी है। अगर 0.5% है पी टाइप में, इट्स फाइन। और ये देखें कि उसके पहले साल में अगर 1% है या लेस देन 1% है, दैट्स ऑल्सो फाइन। एन टाइप की अगर बात करेंगे, एन टाइप में आपको पैसे थोड़े से ज़्यादा देने पड़ेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी वो अराउंड 4% ज़्यादा है, और इन टर्म्स ऑफ डिग्रेडेशन भी वो बेहतर है एज कम्पेयर विद पी टाइप। मैं थोड़ा सा देख रहा था अभी मार्केट में और इंटरनेट पे कि कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो मैंने नोटिस किया कि कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसने लॉन्च किया है क्राउन है, बट क्राउन आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि वो उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी है, बट वो अवेलेबल है क्राउन भी। कैनेडियन सोलर के भी एन टाइप पैनल्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इसी तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मुझे बताइए। मज़ीद टॉपिक्स मैं मज़ीद सोलर पे बनाता रहूँगा। जो भी चीज़ मेरे पास नई आती हैं या मुझे पता चलती है तो मैं उसमें मज़ीद वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।